तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में एक विशेष, जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एसआई हो या फिर यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ का एग्ज़ाम हो, तो इन सारे एग्जामों में ये सब हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष एक अध्ययन। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एक सामान्य परिचय। ठीक है, एक सामान्य परिचय हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। सामान्य परिचय में अगर बात की जाए तो क्या देखते हैं हम लोग, पहले तो स्थिति। ठीक है, कि कोई भी स्टेट है उसकी क्या स्थिति है। स्थिति मतलब ग्लोब पे स्थिति। ठीक है, जैसे भारत की हम लोग स्थिति देखते हैं, ठीक उसी प्रकार देखिए, भारत के उत्तर में 32 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर तक इसका एक्सपेंशन है। जैसे कि अगर आप मान लें ये भारत आपका है, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत, इस तरीके से अगर आप देखें ये भारत। ठीक है, तो भारत में ये वाली जो पोर्शन स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रीन वाला फील्ड जो हम बता टिक कर, ये उत्तर प्रदेश, इस वाले पोर्शन में कुछ आपका उत्तर प्रदेश पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। अब इसमें अब हम और थोड़ा सा आगे देखें, इसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल में अगर हम देखें तो देखिए 24,0928 वर्ग किलोमीटर, यानी इसका ये क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.5% से भी थोड़ा सा कम के लिए 7.33%। ये जो डाटा है आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना आता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ठीक है, चतुर्थ स्थान है, यानी पहले पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद से चौथे स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्या चीज़, कि जनसंख्या में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश पहले पे है पॉपुलेशन में। अगर एरिया वाइज देखेंगे तो किस स्थान पे है, 4th प्लेस पे है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, ये भी फैक्ट कई बार पूछ लिया गया एग्जाम्स में। देन न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर दिया हुआ है 10-15 वर्ग किलोमीटर, प्रदेश की बात की जा रही है तो इस प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद सीमावर्ती राज्य, इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के अगर हम सीमावर्ती राज्य की बात करें तो इसकी बाउंड्री शेयरिंग कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इतने सारे स्टेट्स जो हैं आपके उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं या फिर सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद से हम लोग जो देखेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है, विषय में जो भी अन्य जानकारियां हैं उसको हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखेंगे। ये तो थोड़ा सा हमने एक जानकारी फैक्ट्स के माध्यम से आपको बता दिया। अब जो भी इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें क्या होंगी, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होंगी। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है क्यों, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में क्यों, कि क्वेश्चन आंसर जल्दी दिमाग में क्लिक करता है और जल्दी देर तक बातें हमें याद रहेंगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आ रहा है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था। इट मीन्स जब आप प्राचीन में आप देखेंगे, ठीक है, तो ये गंगा का क्षेत्र मैदान वाला एरिया उत्तर प्रदेश था, तो उस समय इसका नाम था मध्य देश। क्या था, मध्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था, जो एशिया से जुड़ा था। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में कौन सा था, ये आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। ठीक है, मथुरा, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, सिराजे हिंद, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन का आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कितनी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सिराजे हिंद के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, जौनपुर को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था। अगर आप देखें तो मिडावल मध्यकालीन में जो मुगल सल्तनत है उसमें अकबर द ग्रेट का नाम आता है, उसमें जो उसके नवरत्नों में एक बीरबल। ठीक है, तो ये बीरबल जो है, ये इनका स्थान संबंध जो है किस जगह से था, तो आप देख सकते हैं कल्पी से था। कहाँ से था, कल्पी। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा बीरबल का जो है, बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख के बताइएगा।
प्रश्न 5 है, 10 मई 1857 को भारत को महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ। इट मीन्स ये 1857 की क्रांति की बात हो रही है, टीपी रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो भारत में इसे कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ से। पॉइंट याद रहेगा, ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 1857 में विद्रोह के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। तो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें अगर आप देखें तो किस जगह पे सबसे ज़्यादा इस तरह की प्रभाव को देखा गया था? तो इसका आंसर है अवध और बुंदेलखंड। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो जॉर्ज यूले ने। इलाहाबाद, ये यहाँ पे देखेंगे आप जब यूपी से रिलेटेड है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जॉर्ज यूले वाला। तो क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि ये तो है कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन है, लेकिन इलाहाबाद अधिवेशन तो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने किया था? जॉर्ज यूल ने। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? ठीक है, तो ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं इनकी नीति हड़प की नीति। ठीक है, हड़प की नीति उसको कहते हैं, हड़प की नीति या विलय की नीति। ठीक है, विलय की नीति। इसके तहत इन्होंने 6-7 उसको राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, जिसमें सबसे पहले था सतारा। ठीक है, कौन सा था? सतारा। उसमें किसको ये नहीं कर पाए थे? क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, तो था झांसी। क्या था? झांसी। झांसी को इन्होंने अपने अंडर में नहीं ले पाए थे, हड़प की नीति के अंदर झांसी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में इसका नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। किसने किया था? खान बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में हुआ। ठीक है, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जब तक क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था? मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, काशी विद्यापीठ की स्थापना इस आंदोलन के दौरान हुई थी। ठीक है, कितना क्लियर है? तो ये तो हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12, 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। कहाँ है? गोरखपुर जिले में। ठीक है, अभी रिसेंटली इसके शताब्दी वर्ष भी पूरे होने को हैं, तो इस तरीके से इसके काफ़ी समारोह भी हुआ था रिसेंटली, आप उसको न्यूज़ को देख सकते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13, 1857 ईस्वी के प्रथम आंदोलन सर्वाधिक प्रभाव केंद्र कौन सा था? तो मेरठ है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? तो ये सत्यभक्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? तो इसका डेट आप लोग याद रखेंगे, 9 अगस्त 1925। इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका सीक्वेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सीक्वेंस, डेट वाइज। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, A B C करके D। ठीक है, उसमें आपसे कहा जाता है कि इसको आप अरेंज कीजिए इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आप ध्यान देंगे इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, डेट को आप लोग एकदम एग्जैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो इसको देख लेते हैं, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय सरकार की, ये आंसर हो जाएगा इसका बलिया। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 देखें, 1946 ईस्वी मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन, ये भी राष्ट्रीय कांग्रेस और मॉडर्न, आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का है, बट ये रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से, तो इसमें क्वेश्चन को यहाँ रखा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य JB कृपलानी ने। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित की गई? देखिए फैक्चुअल एकदम क्वेश्चन है, अगर आप एग्जैक्ट याद रहेगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको स्किप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुआ था टोटल 8 बार उत्तर प्रदेश में इसका अधिवेशन या फिर कह लीजिए मीटिंग से हेल्ड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किस नेतृत्व में गठन की गई थी? 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है उस समय उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत था। उस समय बनते हैं मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में शहीद हुए थे? तो पार्क था अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो ये क्षेत्र है अपना बुंदेलखंड, याद रहेगा ना, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है?
क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नहीं आता है। तो ये आगरा, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आगरा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को जाना जाता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? अभी हमने स्टार्टिंग में इस चीज़ को डिस्कस करा कि किस किस के अंदर ये कितने के अंदर ये सिचुएटेड है। तो आप देख सकते हैं 23 डिग्री 52 से लेके ये अक्षांश 77 एंड देन पूर्वी में 84 से 39। ठीक है, ये डाटा आप एग्जैक्ट क्या रखना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन तो मैंने लगता है पूछे जाना चाहिए, बट एक फैक्ट के तौर पे आपको मालूम होने चाहिए, इसलिए हमने क्वेश्चन को रख लिया है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने ऊपर बताया ना, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, वही क्वेश्चन है ये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 249,411 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो 8। अब ध्यान रहे, ये कह रहा है भारत के कितने राज्य की सीमाएं, तो राज्य की सीमा अगर कहें तो 8, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश एक है दिल्ली, तो हो जाएगा टोटल 9। अगर इंटरनेशनल भी पूछ ले तो हो जाएगा 10, क्योंकि एक तरफ से क्या है, नेपाल की बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, कि राज्य की सीमा पूछ रहा है या फिर केंद्र शासित के साथ या फिर टोटल बाउंड्री शेयरिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? इसको भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, चौथा स्थान है। पहले पे कौन है? पहले पे आपका है क्षेत्रफल में राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, देन उसके बाद आता है आपका यूपी, 4th नंबर पे यूपी। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किस भाग देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उत्तर में पूछ रहा है, तो देखिए अभी बताया ना किससे, तो ये हो रहा है नेपाल। अगर देश पूछ रहा है, देखिए देश पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा नेपाल। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? यह होगा तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में निम्न कौन सम्मिलित नहीं है? भौगोलिक यानी इसका जो आप कह सकते हैं फिजिकल रीजन है, अगर मान लें ये उत्तर प्रदेश है, तो इसमें उत्तर प्रदेश में क्या यहाँ पे नहीं है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसमें नहीं है, ये पड़ती है नीचे आप केरला कर्नाटका तमिलनाडु में पड़ेंगे, लास्ट नीचे नीलगिरी की पहाड़ियाँ उनके ट्राइजेक्शन पे, जैसे यहाँ पे ये भारत अपना साउथ इंडिया, यहाँ पे कुछ नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी इस तरीके से। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो 650 किलोमीटर, फैक्ट है ये, देख सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनकर और कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे जलवायु पूछ रहा है, सॉरी, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम टिक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की मानसून को हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी से होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें, ये भारत, अपना प्यारा भारत, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, ये ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आपका ईस्ट वाले सिचुएशन पे है, इधर अरबियन सी हो गया यहाँ से, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल से आने वाली मानसून। तो जी ये मानसून आती है आके यहाँ पे वर्षा करती है, तो यानी यूपी में जो वर्षा होती है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से उठने वाली लहरों से होती है। क्लियर इतना? क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 37, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत की वर्षा होती है? प्रकार तो छोड़िए, यहाँ पे प्रतिशत हुआ तो 70 से 80% की वर्षा इतना होती है वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 38, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन आल्सो, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। ये है गोरखपुर, यहीं से इस समय वो मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, इनका यही क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, क्वेश्चन नंबर 40, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो पश्चिमी गंगा मैदान का तापमान सबसे कम रहता है। 41, क्वेश्चन नंबर 41,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र में भी आपने देखा कौन सा था, गोरखपुर में आता है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी गंगा का मैदान। अब देखिए वहाँ तापमान भी कम है लेकिन वर्षा भी कम है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। इसको ध्यान दीजिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। इसमें हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है स्पेशली गंगा पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख सकते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, कौन कौन से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किस किस क्षेत्र से होकर बहती है और कहाँ जाकर ये डिपॉजिट होती है या फिर आपके लिए इसका मुहाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी किनारे बसा है? तो अयोध्या नगर सरयू नदी किनारे बसा है। रिसेंटली ये बहुत न्यूज़ में रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं, इसको आप लोग अलग से देख लीजिएगा करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन नंबर 45, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है? तो ये लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे है? तो लखनऊ है आपका गोमती नदी के किनारे, ठीक है। बाकी जो कानपुर, ये वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार, ये सब गंगा नदी किनारे हैं। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसमें संगम कहा जाता है कि गंगा यमुना नदी संगम। क्वेश्चन नंबर 47, गंगा नदी की घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल कौन सहायक नदी नहीं है? तो आप देख सकते हैं गोमती, क्योंकि गोमती लखनऊ से होकर आती है, लखनऊ से होकर बहती है, ठीक है, तो ये उसकी सहायक नदी नहीं है, लखनऊ से होते आती है। बाकी घाघरा, यमुना, चंबल ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। 48, किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मी परियोजना कर दिया गया? तो राजघाट बांध परियोजना का नाम बदल के कर दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो अलकनंदा और भागीरथी। और ये भी पूछा था कि जहाँ किस जगह पे मिलती है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गंगा की जो अलकनंदा और भागीरथी है किस प्लेस पे जहाँ मिलती है उसका नाम क्या है उस जगह का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम क्या है? तो गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती, ये फेमस नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की। अभी हम लोग यहाँ तक 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है।